हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसे कि एक बोले आज कि सर 10th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, तो आप देखिएगा जाके प्ले लिस्ट में खोजिए, आपका 10th का और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी क्या किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कीजिए। ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या देते थे, लिंक दे देंगे आपको, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सारा वीडियो पढ़ाया हुआ है। चलिए देर न करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, आगे उसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे SCRT में हम लोग चल रहे हैं। कौन आर टी? SCRT है, NCRT नहीं, SCRT है। तो देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा इस बीच यूरोप में कुछ ऐसे घटनाएं घटी, इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि। कौन खोज? भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से घिरने का उद्यत हुआ। इसी यूरोप में बहुत सारे घटनाएं घटी जिसमें मध्ययुगीन मानसिकता से, यानी जो पहले के जो मानसिकता था उस मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया। तो वो सर कौन कौन सी घटनाएं घट गई, जो देखते हैं। इसके देखने के लिए पहले आपको समझना होगा क्या चीज, विश्व का मैप सबसे पहले समझना होगा। तो विश्व का मैप, लेकिन हम आपको पहले क्या कहते हैं इसमें बता देते हैं। जेरूसलम आधुनिक इजराइल जिसको कहते हैं, आज के 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम जिसको आधुनिक इजराइल कहा जाता है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर एक धर्म युद्ध जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों और पराजित हुए, तो सामंत गौरव के मिथ्याभिमान में ग्रसित होकर यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझ जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पूर्व जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अब देखिए पूर्ण जागरण क्या है और कैसे कैसे क्या हुआ 11वीं सदी 12वीं सदी में, जो हम आपको समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मैप तो नहीं है, हम आपको यहाँ पर चित्र बना के देखते हैं। उम्मीद करते हो आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे कुछ पहले, तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या क्या है, जो महाद्वीप के बारे में हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहले विश्व मानचित्र को क्या समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ड्राइंग उतना तो बढ़िया नहीं है, फिर भी हम आपको समझाने का पूर्ण कोशिश हम अपने तरीका से आपको करेंगे। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कुछ ही है रसिया, यानी कि यहाँ पर पूरा क्या है, एशिया है। और यहाँ पर एशिया में क्या चाहिए, भारत यहाँ पता चलता है। पूरा हम आपको समझ आ रहे हैं कि क्या है, एशिया महाद्वीप। कैसा है? एशिया। कौन एशिया? एशिया महाद्वीप। इधर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है कोची, आपको यहाँ पर आ जाएगा कौन सा देश है, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। कौन? यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और इसके नीचे अगर हम देखें, किसके नीचे, इसके नीचे चलें तो यहाँ पर आ जाता है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप आ जाता है? अफ्रीका। बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको छोटा जितना है स्क्रीन उसके हिसाब से समझाते हैं। ये आ जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। कौन अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर है, जो यहाँ पर आ जाता है, आपको क्या जाता है, अमेरिका आ जाता है, जिसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। और नीचे जो यहाँ जो भाग आ जाता है, ये भाग को हम लोग पूरा कहते हैं, कौन अमेरिका कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से हम चलते हैं। और यहाँ पर आ जाता है आपको, यहाँ पर है क्या चीज़ है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर न्यूजीलैंड है। कौन लैंड है? न्यूजीलैंड। ये महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और नीचे वाला भाग है जो कहलाता है दक्षिणी, कौन सी कहला जाता है, नीचे वाला का अंटार्कटिका कहला जाता है। कौन महाद्वीप? अंटार्कटिका कहलाता है। क्या कहला जाता है? अंटार्कटिका। ये पूरा वाला भाग कहला जाता है। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ पर यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरा मैप नहीं, पूरा ऐसे चलते हैं, यहाँ समझिए कि यह सही है। तो क्या हुआ जो समझ ले, पूर्व जागरण। सबसे पहले कुछ हम मैप में अगर देखते हैं तो ऊपर अगर ये देखा जाए इस तरीका से, तो मैप जहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे उत्तर, और नीचे को कहेंगे दक्षिण, और इधर हम लोग कहेंगे क्या चीज़ कहेंगे, इधर हम लोग पश्चिम कहेंगे। ये हो जाएगा पूर्व। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण।
ओ सर इसका मतलब ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इसलिए कहा कि इसको दक्षिणी अमेरिका। तो हाँ यहाँ भी वैसे ही देखिए, ऊपर में उत्तर नीचे में दक्षिण, इसलिए ऊपर को उत्तरी अमेरिका और नीचे को कौन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहा। बिल्कुल आप सही पहचाने। बोल सर तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो एशिया के कौन सा भाग में स्थित है, तो एशिया का अगर देखा जाए, एशिया मध्य एशिया यहाँ पर आता है, यहाँ से इसे देखा जाए तो भारत कहाँ जाता है, इधर में कहलाता है पूर्व, इधर में कहलाता है दक्षिण, ये पूरा भाग को कहते हैं कुछ दक्षिण पूर्व। तो भारत है जो कहाँ आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाता है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। हम काजी पढ़ रहे हैं, SCRT पढ़ रहे हैं, NCERT नहीं, SCRT पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, SCERT, NCERT नहीं SCRT पढ़ रहे हैं। क्लास कीजिए 9th का पढ़ रहे हैं। आपको जिसको क्लास 10th का पढ़ा है प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा नीचे इस कमेंट बॉक्स में, आपको देखिएगा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्ले लिस्ट वहाँ पर क्या लिंक दे, आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो चलते देरी न करते हुए समझते आगे। कह रहा है कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कहलाता है। तो क्या हुआ, जैसे कि पहले भी भारत का ऐसा नहीं कि बोल सर क्या भारत का कहते हैं खोज हुआ, क्या भारत का अभी खोज हुआ, नहीं, भारत के पहले से भी व्यापार चलता था। भारत में इस तरीका से पूरा इस तरीका से फैला हुआ। तो यूरोप में जो यूरोप का था, एशिया का व्यापार मध्य एशिया से व्यापार पहले भी चलता था। 12वीं सदी एक आदमी 500 सदी वर्तमान से 1600 से लेकर 500 सदी 5 सदी पहले से भी व्यापार चलता था यूरोप को, कहाँ से, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से व्यापार क्या हुआ था, चला करता था। अब मध्य एशिया से व्यापार चला करता था तो हुआ क्या, जो इसको इस जो जिस रास्ता से चला करता था, कहाँ से, यहाँ चलता था, भारत में चलता था, और कहाँ चलता था, यूरोप में चलता था। कहाँ कहाँ चलता था जी, भारत में चलता था, भारत में, और चीन से चलता था। इस जिस रास्ता से चलता था, कौन रास्ता से, जिस आपको कहानी नहीं समझिएगा, समझ में आ जाएगा, जिस रास्ता चलता था, इस रास्ता को कुस्तुतुनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुस्तुतुनिया। कौन तुनिया, कुस्तुतुनिया, कौन तुनिया कहा जाता था जी, कुस्तुतुनिया। बोल सर हमको समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि जिससे चलता था उसको रास्ता को क्या कहते हैं, कुस्तुतुनिया। तो बोल देखिए हम लिख देते हैं, इस मार्ग को क्या कहा जाता था, कुस्तुतुनिया। क्या कहा जाता था, कुस्तुतुनिया कहा जाता था इस मार्ग को, या रेशम मार्ग भी कहते थे। इस समय आप पिछले क्लास का वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बताए थे मार्को पोलो आया था, इसी रास्ता से मार्को पोलो आया था भारत में। तो यहाँ भारत में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, और भारत में कौन नगर सम्राट था, विजयनगर साम्राज्य। और चीन में, यहाँ कौन देश है, चीन है। चीन में जो था किसका था, कुबलय खान का। हम अगर पिछला क्लास की वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, कुबलय खान का। जो मार्को पोलो आया था कुस्तुनिया के मार्ग से विजयनगर साम्राज्य में, भारत में और चीन में कुबलय खान के साम्राज्य में आया था। तो यहाँ इसके बारे में अपने वृत्तांत में इसके बारे में क्या किया था, लिखा था। पिछले क्लास में आप देखेंगे तो पता होगा। तो यानी कहने का मतलब पिछले यहाँ से भी चलता था, लेकिन होता है क्या, जो समझेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग आपको जो पढ़ के हम बताएं आपको, यहाँ पर क्या होता है, धर्म युद्ध हो जाता है। यानी यहाँ जो अरब देश है, जो अरब मेन रूप से कौन रहते थे, मुसलमान रहते थे, यानी कि मुस्लिम धर्म को पालन होता था। इन लोग ईसाई धर्म के, तो यहाँ से ये लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। यहाँ जब ये व्यापार यहाँ से करते थे, जब यहाँ से क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो अरब यहाँ पर इन जो अरब लोग हैं, अरब लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। कहाँ पर, कुस्तुतुनिया पर। ये कब्जा कर लिया। कब, 1453 में कर लिया कब्जा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि अरबों ने कुस्तुतुनिया पर कब कब्जा कर लिया, कुस्तुतुनिया पर अरबों का आक्रमण कब हो गया, 1453 में। कब, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कब हो गया जी, 1453 में हो गया। तो अब इसमें जब 1453 में यहाँ अरबों पर आक्रमण कर लिया, अब यूरोप के लोग यहाँ पर क्या करने जाते थे, व्यापार करते थे। क्यों व्यापार करते थे, अब यहाँ पर आक्रमण करके ये अपना हथिया लिया। जब ये अपना हथियाया इस साम्राज्य को, यहाँ पर ये रास्ता को, तो यहाँ पर लोग भारी मात्रा में कर वसूलने लगे, यानी टैक्स वसूलने लगे अरबों लोग ने। जब मुस्लिम का शासन था, ईसाई का था, जाते थे। जब कब्जा हुआ कब, जब हिंदी कहते थे कि कौन धर्म को मानो, मुस्लिम धर्म को, ये कौन से चर्च थे, ईसाई थे। ये दोनों में जो युद्ध होता है इसी को धर्म युद्ध कहा जाता है। तो अभी हम बताएं कि इसमें कौन, 11वीं सदी की बात है, 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद धर्म युद्ध होने लगा था, तब पूर्व जागरण हुआ। लेकिन ये जाकर कुस्तुतुनिया पर पता नहीं कब हुआ, 1453 में। यहाँ पर कर वसूलते थे, अधिक मात्रा में कर वसूला करते थे। जब यहाँ पर अधिक मात्रा में कर वसूला करते थे, हुआ क्या, जो समझेगा,
जब अधिक मात्रा में कर वसूलने लगे तो इन लोगों को ने क्या हुआ, अब इनको अलग मार्ग खोजने का। अब यूरोप वालों को समझ में आ गया कि अब अगर व्यापार यहाँ से हमको क्या करना है कहाँ से, भारत से यदि व्यापार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग मार्ग यानी कि अलग रास्ता यानी भूभाग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। और सर व्यापार करना यहाँ क्या जरूरी था कि भारत से ही व्यापार करना जरूरी था, इधर से व्यापार कर सकता था, इधर से कर सकता था, ऐसा क्या जरूरी था। तो आपको पता होगा कि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश है तो यहाँ शरीर को गर्म रखने के लिए वाइन की जरूरी है। और डाइन की, डाइन क्या एक शब्द है, डाइन नहीं कहते हैं, वो डरावे वाला डाइन नहीं रहा, वाइन यानी कि दारू, और डाइन जो रेड मीट इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेड मीट, यानी कि सुअर का मीट खाना जरूरी है। और सुअर को मीट को ताजा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, काली मिर्ची की आवश्यकता होती थी। और काली मिर्ची सिर्फ उस समय कहाँ होता था, भारत में, केरल में। आपको पता होगा काली मसालों का राज किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, केरल में हुआ करता था। यानी कि आवश्यक था कि हर हाल में व्यापार किससे होगा, भारत से होगा। ये समझ में आ गया होगा कि क्यों, अगर जब हो ही गया था ये तो दूसरा देश से अगर व्यापार करता, भारत में ही क्यों करना चाहता था, क्योंकि भारत मार्को पोलो वाला था, समृद्ध भी है। 2-3 कारण था कि व्यापार भी यहाँ करना है, और यहाँ क्या चीज जरूरत है, काली मिर्च की आवश्यकता बहुत है। काली मिर्ची मतलब गोलकी को ही क्या कहते हैं, काली मिर्च, अगर जिसको समझ में नहीं आता होगा। तो हुआ तब यहाँ पूर्ण जागरण हुआ। पूर्ण जागरण का मूल मतलब क्या होता है सर, पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि उसका अर्थ होता है कि पहले जो चीज है, पूर्ण जागरण यानी कि हमें एक नया चीज का खोज करना है, यानी कि हमें उसी, जैसे रास्ता तो ये था, अभी रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता को खोज करना, यानी दूसरा तरीका से चलना, उसी को कौन जागरण कहते हैं, पूर्ण जागरण कहते हैं। बोल सर हम तो क्या समझाएं, जो हमको समझ में नहीं आया कि पूर्ण जागरण के मतलब क्या होता है। तो हम आप फिर से एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। पूर्ण जागरण का मतलब हुआ आपको नई तरीका से उसी चीज के बारे में खोजना है, लेकिन नए तरीका से। जैसे जो लोग धर्म थे, अंधविश्वास था, तो वो सर आगे ठीक है मानते हैं कि व्यापार करना चाहता था, पूर्ण जागरण भी हो गया, धर्म युद्ध भी हो गया, तो व्यापार करने के लिए जरूरी था कि इसको खोज किया, इधर रास्ता चल जाता। तो उस समय तो न तो गाड़ी के उतना समय, अभी तो इंजन तो नहीं था उस समय कि आराम से कितना लंबा दूरी तय कर सकता था, तो एक ही सत्ता था। अब बोल सर तो खोज क्यों नहीं किया, जो बताइए, और पहले तभी तो खोज कर सकता है। तो सुन बताते हैं, 4-5 कारण था खोज नहीं करने का, जो हम आपको बताते हैं। पहला कारण, जैसे सबसे पहला कारण था, इसका पास कारण क्या था, इसके पास भ्रम, क्या चीज था, अंधविश्वास। कौन विश्वास, अंधविश्वास। कौन विश्वास था, अंधविश्वास था। दूसरा में था अंधविश्वास मतलब सर इन लोगों को लगता था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, समुद्र, जब पृथ्वी के एक लास्ट किनारा पर चल जाएंगे तो हम लोग अनंत काल में गिरते हुए चले जाएंगे। ये सभी के बारे में क्या था, अंधविश्वास था। वो सर ठीक ही तो था। दूसरा क्या कारण था, दूसरा कारण था कि दिशा का ज्ञान नहीं था, दिशा का ज्ञान नहीं था। मतलब सर दिशा मतलब कौन क्षेत्र में जाना है, मान लो कि यहाँ लेके समुद्र में निकल गया, अब उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ है। यानी कि दिशा सूचकांक केंद्र नहीं था, दिशा मापने वाला चीज नहीं था, इसलिए नहीं जाता था। तीसरा चीज था छोटा जहाज था। जहाज कैसा था, छोटा और धीमी गति से चलता था, धीमी गति से, यानी कि जहाज भी छोटा नहीं, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं जा सकता है कि कितनों दिन, जैसे मतलब सर छोटा जहाज था तो मान लो 4 आदमी चल जाएगा, खाना 4 आदमी लगी रहेगा, कितना दिन लगी जाना है, कहाँ तक जाना है, ये तो पता नहीं है। तो छोटे जहाज में कैसे जाएगा, तो ये पता नहीं था। यानी कि छोटे जहाज की क्या थी इसमें, यानी कि तेज चलने वाली जहाज की कमी थी, और बड़ा जहाज होना चाहिए, तेज जहाज और बड़ा होना चाहिए। चौथा, जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, पैसा भी मनी की आवश्यकता है, पैसा की भी क्या है, जरूरत है। यानी कि इसके पास पैसा भी नहीं हुआ करता था। जैसे मान लीजिए अभी आप खोजने के लिए निकलेंगे तो आप घर द्वार को भी तो देखेंगे, जो आपको घर में जो है मम्मी है, पापा हैं, जो बाल बच्चा अगर शादी ब्याह किए हुए हैं बाल बच्चा है, उसके लिए कौन खाकर कमा कर ला कर देगा। तो इसके लिए भी क्या, पैसा की भी क्या था, दिक्कत था। और क्या चीज, दूरबीन भी नहीं था, दूरबीन। वो सर दूरबीन भी नहीं था। बोल सर दूरबीन की क्या जरूरत था, अरे दूरबीन जैसे पता चलेगा तब ना, गाड़ी है अगर है, अगर उसके पास दूरबीन है, यहाँ पर जहाज मान लो कि यहाँ पर लेकर आया और दूर से देख लेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर जमीन नजर आ रहा है, तो क्या चीज, दूरबीन का भी जरूरत पड़ेगा। यानी कि ये 4 चीज की, 5 चीज की क्या था, आवश्यकता था। अब हुआ कैसे 5 चीज जो बताते हैं कैसे कैसे ही हुआ।
जो बातें बताते हैं, तब ये पांचों चीज़ आएगा तो खोज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कुस्तुतुनिया के 15वीं शताब्दी में यानी 15वीं शताब्दी में 1453 में कुस्तुतुनिया पर अरबों ने क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। इसी समय क्या हुआ, पूर्ण जागरण हुआ। तुर्की के मार्ग क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ के लोग व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया। व्यापार में काहे खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर भारी कर वसूलते थे, ज़्यादा टैक्स इन लोग लेते थे। किससे, यूरोपियन वालों से ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो ये रास्ता को क्या चाहते हैं, दूसरा काल से। यही काल में हुआ कि नए नए आविष्कारों का खोज हो गया। समुद्री यात्रा में क्या हो गया, सबसे पहले कौन चीज़ का खोज हो गया, इसी समय 15वीं शताब्दी में हो गया। जहाज, एगो तेजी से चलने वाले जहाज जिसका नाम है कैरावेल। क्यों जी, जिसका नाम है कैरावलय। क्या है, कैरावलय, यानी कि खाचा पद्धति इसको कहते हैं। अब खाचा पद्धति मतलब इस तरीका से जहाज आने लगा, बड़ा जहाज इस तरीका से विकसित होने लगा और पाल पर चलता था। पाल मतलब तो समझ में करते होंगे, फिल्म उल्म में देखेंगे ऊपर में तिरपाल जैसा उजला जैसा रहता होगा, जिधर की ओर हवा इधर से की ओर चलेगा तो तेजी से चलेगा। यानी कि कैरावेल जहाज का खोज हो गया था। उसी समय हल्का फल्का कुछ विश्वास लोगों को दूर हुआ कि पृथ्वी उतना चौड़ा नहीं है चौड़ा, लेकिन उतना चौड़ा नहीं है, ये भी दूर हुआ। इस समय दिशा सूचकांक यंत्र का भी क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। दिशा सूचकांक यंत्र का क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। कहाँ आविष्कार हुआ दिशा सूचकांक को, अरबों ने। तब क्वेश्चन पूछेगा, दिशा सूचकांक यंत्र किसने सिखाया, अरबों ने सिखाया। किसको, यूरोप वासियों को दिशा सूचकांक यंत्र किसने सिखाया, अरबों ने सिखाया। ये आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको पूछता है, या तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन आता है कि दिशा सूचकांक तंत्र यंत्र किसने सिखाया, अरबों ने। किसको सिखाया, यूरोप वासियों को सिखाया। किसने खोज किया, तब पूछेगा, तब मार्को पोलो ने। दिशा सूचकांक यंत्र का खोज किसने किया, मार्को पोलो ने। इसी समय क्या चाहिए, अब 3 चीज का खोज हो गया। अब तेज से चलने वाला जहाज का नाम क्या पड़ गया, कैरावल। ये जहाज एक प्रकार का क्या है, जहाज है जो तेज से चलता है, इसका आविष्कार हो गया। दूसरा हो गया कुछ दिशा सूचकांक यंत्र आ गया। क्या चीज आ गया, दिशा सूचक यंत्र। कौन सूचक यंत्र आ गया, यानी कि अब दिशा का भी ज्ञात हो सकता है। इसी समय दूरबीन का भी खोज हो गया था। 15वीं शताब्दी में किसका खोज, दूरबीन का। जहाज आ गया, दूरबीन का खोज हो गया। और क्या इसी समय जो होगा दूरबीन का भी क्या हो गया, खोज हो गया। और यहाँ के राजा ने इसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया राजा ने। राजा का क्या नाम था, राजा का नाम था हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल के राजकुमार हुआ करते थे, जो पैसा दे दिया कि यहाँ जाइए आप खोजने के लिए जा सकते हैं। तो अब देखिए, तो कैरावेल जहाज आ गया, दिशा सूचकांक आ गया, और दूरबीन का हो गया आविष्कार। दिशा सूचकांक यंत्र किसने सिखाया, अरबों ने सिखाया। किसको, यूरोप वासियों को सिखाया। यानी कि अब हो गया। अब यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अब खोजने के लिए क्या हो सकता है, निकल सकते हैं यहाँ से खोजने के लिए। क्या चीज़ खोजने के लिए, देश को खोजने के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। मानचित्र सोचते हैं कि लाने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का मानचित्र देखते हैं, वर्ल्ड मैप का, और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का मानचित्र रहता हूँ। चलिए, फिर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ ने एक, जब ये सब चीज़ हुआ, मजबूती आ गया, जहाज भी आ गया, कैरावेल जहाज आ गया और समुद्री हो गया। इसी समय एस्ट्रोलोब का भी खोज हो गया। तो क्वेश्चन एस्ट्रोलोब पूछ देगा कि एस्ट्रोलोब क्या है। एस्ट्रोलोब, एस्ट्रोलोब, ये एस्ट्रोलोब है जो किसको बताता है, जो समझेगा, ये अक्षांश को दिखाता। अक्षांश, ज्योग्राफी में आपको पढ़ने का, अक्षांश जानने का उपकरण। क्वेश्चन पूछेगा एस्ट्रोलोब क्या है, तो एस्ट्रोलोब है अक्षांश जानने का उपकरण को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलोब। दिशा जानने के उपकरण को क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। कंपास का हो गया तो खोज हो गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, कंपास ने यानी दिशा सूचकांक के यंत्र यानी कंपास को किसने सिखाया, अरबों ने। हम जान के बोल रहे हैं। कुस्तुतुनिया का पतन कितना हुआ, 1453 में हुआ। किसका पतन, कुस्तुतुनिया का पतन हुआ। हम जान के बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे कि आपको अगर देख रहे होंगे वीडियो तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर ये इसी काल में हुआ जब 1488 की बात है। एक पुर्तगाल, यहाँ पर होता था, पुर्तगाल हुआ करता था। एक शहर पी से लिख देते हैं, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल हुआ था 1488 के बाद था, यहाँ से निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ये जब निकला तो यहाँ पर जाते जाते ये किसका खोज कर दिया, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसको क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु के यहाँ पर इसको बोला जाता है बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज। इसको जगह को क्या बोलते हैं, तो इस जगह का जो नाम है जो खोजा, उत्तमाशांतरीप। क्या कहते हैं,
महासा अंतरीप, इंग्लिश में इसको उत्तमाशा अंतरीप को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इस उसमें 14वीं शताब्दी की बात है। यहाँ पर आखिर पूछ देगा वर्तमान समय में केप ऑफ गुड होप को किस नाम से जाना जाता है, तो केप टाउन। कौन शहर है? केप टाउन शहर इसको कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा अंतरीप। कब की बात है? 1488 में। कब की बात है जी? 1488 में। तो 1488 में बार्थोलोमिया डिजाइन ने किसकी खोज कर दी? उत्तमाशा अंतरीप तक पहुंच गया। 1400 कहाँ की यात्री था? पुर्तगाल की यात्री था। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखिए बन जाएगा। यहाँ से पुर्तगाल से निकला क्या? 1488 में बार्थोलोमिया डिजाइन कहाँ पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु। दक्षिण क्यों बोल रहे हैं? ऊपर के उत्तर और नीचे को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो सबसे नीचे में इसलिए दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तमाशा अंतरीप। कब? 14वीं शताब्दी में जाना, 15वीं शताब्दी में जाना जाता है। वर्तमान में पूछ देगा तो इसी को कहेंगे केप टाउन। कौन टाउन बोलेंगे? केप टाउन कहते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज होगी उत्तमाशा अंतरीप। कब? 1488 की बात है। कब की बात है? 1488। फिर इसी बार में हुआ, ये आगे चला। अब इसी के पुर्तगाल के वार है जो यात्री ये दिमाग लगाएगा कि वो बार्थोलोमिया डिजाइन गया था कहाँ? दक्षिण की ओर गया था। इसको मिल गया कोची? बार्थोलोमिया डिजाइन दक्षिण की ओर गया तो उत्तमाशा अंतरीप मिल गया। इंडिया मिला नहीं। तो हम चलते हैं, दिमाग लगाएगा कि हम किधर और चलते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से निकलेगा, पुर्तगाल से यहाँ पहुंच जाएगा। ये भी कहेगा ओ माय गॉड खोज लिए, आई एम द खोज लिया। किसको? रेड इंडियन, रेड इंडियन, रेड इंडियन। यहाँ का जो मूल निवासी था जो रेड कपड़ा पहने हुए था, तो इन लोग को कहा गया कि कोई खोजल किसको निकाल रहा था? इंडिया को। क्यों खोजल निकाल रहा था? ये पिछले कहानी में हम लोग समझ चुके हैं। तो इंडिया को खोज ले, इसलिए यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडिया कहा। कब की बात है? 1498 की बात है। अमेरिका की खोज, सॉरी 1492 की, 1492 की बात है। कौन था? इसका नाम था क्रिस्टोफर। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस इसको सीधे लिख देते हैं कोलंबस। क्या नाम था जी? कोलंबस। तो 1492 में पुर्तगाल के यात्री कोलंबस ने किसको खोज कर दिया? नई, इसको नाम दिया, इस समय अमेरिका नाम नहीं पड़ा, इसको नाम दे दिया कोची? नई दुनिया। कौन दुनिया? नई दुनिया। नई दुनिया। तो क्वेश्चन पूछेगा नई दुनिया की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने। नई दुनिया की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 में। तो इसी को अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया किसने कहा? कोलंबस ने कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाल कपड़े पहने हुए मूल निवासी अमेरिका के थे, तो इनको कौन इंडिया का दिया? रेड इंडिया का दिया। तो ध्यान से यहाँ पर कई क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन बना अमेरिका की खोज की, नई दुनिया की खोज किसने किया? कोलंबस ने। कहा कि अब तक इसका नाम अभी अमेरिका पड़ा नहीं है। नई दुनिया की खोज किसने किया? कोलंबस ने। कब किया? 1492 में। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया किसने कहा था? तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया कोलंबस ने कहा था। कब की बात है? 1492 की बात है। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर से निकला, यहाँ पर 1488 में कौन? फिर से चलते हैं। कुस्तुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में। बार्थोलोमिया डिजाइन ने किसकी खोज की? उत्तमाशा अंतरीप के। कब खोज की? 1498 में। कोलंबस ने किसकी खोज की? नई दुनिया की खोज कर दी। कब किया? 1492 में किया। अब आएगा, निकलेगा, अमेरिका की खोज कर दिया। अब 1498 के एक पुर्तगाल यात्री, ये भी 1498 में खोजी एक पुर्तगाल जिसका नाम था बास्को डिगामा। कौन डिगामा? बास्को डिगामा। कब की बात है? 1498 की बात है। यहाँ से निकला, ये तो जान रहा था कि इधर हो गया। अभी बास्को डिगामा क्या दिमाग लगाया? इधर गया मिला न, इधर गया यहाँ मिला। ये चलता चलते ही इधर ही जाके क्या करते हैं? खोजते हैं। ये इधर पर आया, फिर यहाँ पर ही आया। कहाँ पहले आया? उत्तमाशा अंतरीप का। कब? 1498 की बात है। कब की बात है? 1498। नाम क्या है? तो नाम है बास्को डिगामा। कौन डिगामा? बास्को डिगामा। कौन डिगामा? बास्को डिगामा। ये कौन था? तो पुर्तगाल के एक नाविक था। कैसा था? नाविक, नाव चलाने वाला था। कौन डिगामा? बास्को डिगामा पुर्तगाल के एक नाविक था। कब? 1498 में। कहाँ पहुंच गया? बार्थोलोमिया डिजाइन उत्तमाशा अंतरीप पर। यहाँ जो केरल है, यहाँ पर ई भाग में कुछ है, केरल है। केरल में उस समय जो था, थोड़ा सा इधर चल लेते हैं तो कहानी आपको समझ में बढ़िया सजेगा। केरल में इस समय एक राजा हुआ करता था केरल के में, जो जिसका नाम था जमोरीन। क्या नाम था? जमोरीन। क्या नाम था? यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था जमोरीन। जमोरीन। क्या नाम था ये राजा का नाम? जमोरीन नाम था।
यहाँ से जो केरल से था, केरल से तो व्यापार तो हो रहा था, केरल से एगो व्यापारी व्यापार करने आया था यहाँ पर, जिसका नाम था अब्दुल मजीद कर रहा था यहाँ पर व्यापार का था। अब्दुल मजीद, क्या नाम था? अब्दुल मजीद, क्या नाम है इसका? अब्दुल मजीद। ये केप टाउन में, केप ऑफ गुड में घूम रहा था। यहाँ पर वास्को डी गामा भी घूम रहा था। यहाँ पर देखा, ओ माय गॉड, यहाँ जाना है हमको, इंडिया को खोजना, इंडिया इंडिया क्या चिल्ला रहा था। अब्दुल मजीद क्या लेता है? सुन लेता है। ये कहानी आपको इस सभी काल्पनिक है, जो जितना कहानी सुनाया गया है काल्पनिक, इसे किसी के धर्म किसी से कोई रिलेटेड नहीं है। हम आपको समझाने के लिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं खाली। यहाँ क्या हो गया, अब्दुल मजीद के देखा, कहा ओ माय गॉड, इंडिया इंडिया हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? अब्दुल मजीद बोलता, तुम्हारा ध्यान किधर है? इंडिया इधर है। तो वास्को डी गामा कहता, तुमको थोड़ा भी खबर है मेरा जहाज किधर है? कहा वो किधर जहाज है? यानी कि कौन पूछता है जब मिलता है मार्केट में अब्दुल मजीद, तो अब्दुल मजीद बोलता है किसको? वास्को डी गामा के, तुम्हारा ध्यान किधर है? इंडिया इधर है। तो वास्को डी गामा कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी भी खबर है कि मेरा जहाज किधर है? क्योंकि कैराबेल जहाज से आया था, बहुत सारे जहाज से लेकर आया था। कौन? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में आया यहाँ, 1498 ईस्वी की बात है। अभी अब्दुल मजीद के साथ वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ कहाँ जा जाता है? यह अब्दुल मजीद के सहायता से कहाँ पहुंच जाता है? इंडिया पहुंच जाता है। कब की बात? 1498 ही में, क्या कि वही साल में निकला था, 1498 ही में, 1498 में पहुंच गया। कहाँ? केरल में। उस समय केरल के कोकन तट पर, कौन तट पर? केरल के कोकन तट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि केरल के कहाँ पहुंचा था, तो केरल के कालीकट बंदरगाह। कौन बंदरगाह इसको कहते हैं? कालीकट। कौन कट? कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। इसीलिए कहा जाता है भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब किया? 1498 में किया। तीसरा क्वेश्चन आपको बनेगा, भारत का रास्ता दिखाने में, भारत तक पहुंचने में किसने मदद किया वास्को डी गामा के? अब्दुल मजीद ने किया। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा, वास्को डी गामा भारत के केरल में किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। फिर पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत में कौन तट पर आया? तो मालाबार तट। इसी को कालीकट के कौन तट, जो कालीकट बंदरगाह है, जो बंदरगाह है कौन तट पर है? मालाबार तट पर है। फिर पूछेगा, जब वास्को डी गामा भारत में आया था केरल में, उस समय किसका शासन था? तो जमोरीन का शासन था। किसका शासन था? जमोरीन का शासन था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों, उम्मीद करते होंगे नहीं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ध्यान से देख रहे होंगे, फिर से देखते हैं कि उस दुनिया का पतन 1453 में दिशा संस्कृत यंत्र यूरोप वासियों को किसने सिखाया? अरबों ने सिखाया। फिर 1488 में क्या हुआ? तो तमाशा अंतरिक्ष का केप ऑफ गुड होप की खोज हुई, जिसको वर्तमान में केप टाउन बोलते हैं। किसने खोजा? बार्थोलोमियो डिजाइन ने खोजा। फिर 1492 में कोलंबस निकला, पुर्तगाल के यात्री था। नई दुनिया की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। कब किया? 1992 में किया। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया कहा जाता था। किसने कहा अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया? कोलंबस ने कहा। कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस नाम है। फिर वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया? 1498 में। किसकी सहायता से किया? अब्दुल मजीद की सहायता से। अब्दुल मजीद कौन था? तो अब्दुल मजीद एक व्यापारी था भारत के। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर। कौन सा तट पर पहुंचा? मालवाड़ तट पर। उस समय भारत का शासन कौन था? 1498 में जमोरीन था। दोस्तों, क्या आपको लगा? समझ में आया? उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम रह देते इतने। मत तो करा कि 1 घंटा क्या करने, पढ़ा दें, लेकिन मजबूरी है कि मेरे पास उतना नेट नहीं है कि हम 1 घंटा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल से शूट कर रहे हैं आपको, इसलिए इतना ही हम कर सकते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा, आधा घंटा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे मोबाइल से। इसलिए अगर दोस्तों अगर अच्छा लगेगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिले और इस तरीक़े से वीडियो हम बनाएं कि आपको एकदम हिस्ट्री एकदम आसान लगने लगे। एक कहानी नहीं है हमको, इसी को हम एक थोड़ा सा कल पढ़ाने से पहले 5 मिनट रिवीजन करेंगे। इसके और अगला पार्ट में पढ़ेंगे, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरह का काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस करे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन TC PTC, आप चाहे BPSC की तैयारी कर रहे होंगे, BPSC या
स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, इस सब है। हम पढ़ा रहे हैं कोची NCERT नहीं, कोची है SCERT है, क्योंकि आपको बहुत मिल जाएगा NCERT की वीडियो मिलेगा, लेकिन SCERT इस तरीका से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा दावा रहेगा। आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा यहाँ, तो ये भी हम आपको कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद लगेगा, अगर आप पहली बार एक वीडियो को देख रहे होंगे तो एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। और आपको अगर 10वां का देखना तो 10वां का वीडियो पहले से अपलोड है, और फिर भी मैं आओ आगे बनाऊंगा, पीछे पुराना भी आप देख सकते हैं, कोई सेम चीज़ है। हम आप ये भी वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।